वेलकम बैक टू वाईफाई एग्जाम स्टडी। वाईफाई एग्जाम स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किनर का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। बीएफ स्किनर का पूरा नाम क्या है? बुरहम फ्रेडरिक स्किनर। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि बीएफ स्किनर का पूरा नाम क्या है। अमेरिका के लेखक थे और वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने व्यवहारवाद, सामाजिक दर्शन के बारे में अपने लेख को लिखा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बीएफ स्किनर थे। यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे और ये अपना प्रयोग चूहों और कबूतरों पर किया। सबसे महत्वपूर्ण इनका जो माना जाता है वो चूहों पर माना जाता है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इनका जो सिद्धांत था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन प्रयोग, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम के पुनर्बलन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत और आरएस थ्योरी। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? चूहों पर। कब किया था? 1938 ईस्वी में। इन्होंने भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया जो पूर्णतः ध्वनिरोधी बॉक्स था। बॉक्स की दीवारों से निकलता हुआ एक लीवर था जिसका संबंध एक स्वचालित मशीन से होता था, जिससे लीवर दबाने की अनुक्रिया की रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाती है। लीवर दबाने से अपने आप भोजन गोली के रूप में चूहे के सामने आ जाता है। ऐसा देखा गया कि प्रयोग में चूहा पहले काफ़ी समय इधर उधर घूमता रहा तथा दीवारों और फर्श को सूंघता रहा और दीवारों को दांत से काटने की कोशिश करता रहा। फिर लीवर के पास गया और लीवर उससे अचानक उसके पैर से दब गया और उससे खाने के लिए गोलियां मिल गईं। बाद के प्रयासों में बॉक्स में इधर उधर घूमने या सूंघने में समय नहीं करता। अंत में एक समय ऐसा था कि जिसमें उसको बॉक्स में छोड़े जाने पर उसने सीधे लीवर दबाकर भोजन की गोलियाँ प्राप्त की। ये देख सकते हैं बॉक्स है और गोलियों के रूप में। स्किनर का कबूतर पर प्रयोग 1943 ईस्वी में। स्किनर ने चूहे के प्रयोग के जैसा ही कबूतर के साथ भी प्रयोग किया और कबूतर को अपने बॉक्स अर्थात स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, जिसमें एक विशेष स्थान पर चोंच मारने पर उसे एक उद्दीपक के रूप में भोजन प्राप्त होता था। पहले कुछ समय तक कबूतर ने इस कार्य को करने में अधिक समय लिया, परंतु कुछ समय बाद इस कार्य में निपुण हो गया और जैसे उसे बॉक्स में बंद किया जाता वैसे ही वह उस विशेष स्थान पर चोट मारकर भोजन प्राप्त कर लेती थी। इस प्रकार उसने बॉक्स में चोंच मारने की अनुक्रिया सीख ली। अब आते हैं स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का कक्षा में प्रयोग कैसे करते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों में विभिन्न कौशलों को जागृत करता है और किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देकर उसे प्रोत्साहन करना चाहिए या गलत कार्य के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन देकर घटाना चाहिए। स्किनर ने अपने इस सिद्धांत के द्वारा पशुओं तथा मनुष्यों को काफ़ी जटिल कार्यों को पुनर्बलन देकर आसानी से करने के लिए प्रेरित किया। यह सिद्धांत और व्यवहार चिकित्सा में भी उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।